अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट से आगे चलना है कि हम देखते हैं वर्ड्स कैसे बनते हैं। वर्ड अल्फ़ाबेट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई मीनिंग हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। और ऐसा सेट अल्फ़ाबेट्स का जिसका मीनिंग कोई ना बने, उसे हम वर्ड नहीं कह सकते। तो सच अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स विच कैरीज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जैसे ये प्ले है, अब ये 4 लेटर्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये इस तरह कंबाइन हुए हैं कि एक ऐसी चीज़ बनी है जिसका एक मीनिंग है। हमें समझ में आती है कि इसका क्या माना है, तो फिर ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? वर्ड। उर्दू में हम इसे कहते हैं लफ्ज़। अब वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, अदा करते हैं, तो ज़ुबान की एक मूवमेंट में जितना हिस्सा अदा होता है, उसे हम सिलेबल कहते हैं। यानी एक वर्ड जो है, वो एक सिलेबस पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 सिलेबल्स पर भी हो सकता है, 5 सिलेबल्स भी हो सकते हैं। तो हम ज़ुबान की जो एक मूवमेंट बनाते हैं, उसे सिलेबल कहते हैं। इसमें एक और पहचान भी आपकी है कि इस मूवमेंट में वावल साउंड एक ही होगा। यानी ज़ेर ज़बर पेश वाली, यानी आ, ई, ऊ वाली साउंड है। जब ये आ, ई वाली साउंड दूसरी बार आएगी, तो वो दूसरा सिलेबल होगा। लेकिन इस वावल साउंड के आगे पीछे जो है, वो एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा वाटर। अब ये 2 सिलेबल्स पर मुश्तमिल है, वा-टर। यानी हमारी ज़ुबान की एक मूवमेंट में वा आया और दूसरी मूवमेंट में टर आया। इसी तरह सेप्टेम्बर, यानी ये 3 मूवमेंट्स हैं ज़ुबान की, तो ये 3 सिलेबल हैं। इसमें भी देखिए कि एक-एक साउंड है वॉवल की। अब मैंने कल आपको 2 लेटर्स कहे थे कि जो सेमी वॉवल या सेमी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, डब्ल्यू और वाई। यानी ये कभी ये वॉवल बन जाते हैं, कभी ये कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी कि कहाँ पर ये वॉवल है, कहाँ पर कॉन्सोनेंट? तो किसी भी सिलेबल का स्टार्ट अगर डब्ल्यू या वाई से हो, तो फिर ये कॉन्सोनेंट साउंड देंगे। और अगर ये स्टार्ट में नहीं है, तो फिर ये वॉवल साउंड देंगे। अब जैसे यही मिसाल ले लीजिए वाटर की। अब वा स्टार्ट हुआ है डब्ल्यू से, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, वा कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अगर यही डब्ल्यू लो में है, तो फिर इस यहां पर ये स्टार्ट में नहीं है, तो फिर इसकी साउंड वॉवल बन गई, ओ की साउंड आ रही है, लो। इसी तरह वॉवल ये वर्ड है, अब इसमें ये दूसरे सिलेबल का आगाज डब्ल्यू से हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अगर ये आखिर में आता या दरमियान में आता, तो फिर इसने वॉवल साउंड देना था। जैसे यॉक, अब या स्टार्ट हो रहा है तो साउंड आ रहा है या, कॉन्सोनेंट साउंड है। फ्लाई, अब ये बाद में आ गया है वाई, तो अब इसका साउंड आई का हो गया है, यानी वो वॉवल साउंड हो गया है। तो डब्ल्यू और वाई वावल साउंड कभी देते हैं और कभी ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। सिलेबल के शुरू में डब्ल्यू और वाई आ जाए, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देगा। सिलेबल के दरमियान में या आखिर में आएगा, तो फिर ये वावल साउंड देगा। तो ये आज की बात है। नेक्स्ट हम अब इससे देखें कि वर्ड्स से सेंटेंस कैसे बनता है, तो उस पर इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।